कृपया मंच पे आने की कृपा करें। रामपाल अन्ना। लगे कहानी कछु कथा पुरानी, विगत दिवसी गुरु आय पाई, विगत दिवसी गुरु आय पाई, संध्या करनो चले दो भाई। हेलो। वह 10 रुपया कलू बाबा के चेला सागर, वह फिर 10 रुपया कलू बाबा के चेला सागर प्रस्तुत करते हैं भगवान के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा राम व लक्ष्मण कथा कहते 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 बहुत समय व्यतीत हो गया। कथा तो आपके कुल की इतनी बड़ी कथा है कि जहां तक बताऊं उतनी ही कम है कि आपके कुल में ऐसे ऐसे पूर्वज हुए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सूर्य देवता सूर्य भगवान पश्चिम की ओर चले, इसलिए आप दोनों भाई जाओ प्रतिदिन की भांति संध्या को नमन करो। संध्या का शुभ समय निकला जा रहा है। संध्या करन चले दो भाई, बंधु भगवान आदरणीय गुरु भगवान के द्वारा आदेश मिला, बेटा राम बेटा लक्ष्मण संध्या समय हो चुका है, नित्य नैमित कर्म का पालन करते हुए मैया चरणों की उपासना करो, आराधना करो। मैं विचार करने लगा लक्ष्मण, क्या नित्य प्रति हम दोनों भाइयों के द्वारा मैया की उपासना आराधना नहीं की जाती थी, जो आज स्वयं गुरु भगवान को आदेश देना पड़ रहा है। तो संकेत मिला करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहां कछु कथा पुरानी। हमारे वंशजों के संदर्भ में हमें कथाएं श्रवण कराई जा रही थी। हम दोनों भाई उन कथाओं में इतने लीन हो गए कि हमें संध्या का समय ही याद नहीं रहा। सच्चे गुरु का यही कर्तव्य होता है, यदि उसका शिष्य कुपंथ मार्ग पर विचरण करने जा रहा हो तो उसे सुपंथ मार्ग दर्शाए, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। यही सच्चे गुरु का कर्तव्य। जरा विचार करो लक्ष्मण, यदि हम दोनों बंधु वर्तमान में गुरु सानिध्य में ना होते तो माता संध्या का ये पावन समय निकल जाता और हम दोनों भाई इस पुण्य से वंचित रह जाते। तभी तो वेद पुराणों का मत मिला, व्यक्ति के जीवन में गुरु कृपा अनिवार्य है। किसकी कृपा अनिवार्य है? गुरु। क्यों? क्योंकि हम और आप साधारण प्राणी हैं। हम और आप साधारण प्राणी हैं, जाने अनजाने में हमसे भूल होना निश्चित है। बड़ी गंभीर स्थिति है। मोड़ी मोड़ा बैठे थे तो ऐसा तो हो गई। सामने वाले और ये 10 रुपया बबलू चौधरी यादव प्रस्तुत करते हैं कमेटी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया शांति का विशेष ध्यान रखते हुए। देखिए, हम और आप साधारण प्राणी हैं, हमें और आपको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। हमसे भूल होना निश्चित है। यदि हमारी भूल को लेकर हमसे ब्रह्मा विष्णु महेश रुष्ट हो जाएं, नाराज हो जाएं, तो जगत में हमें शरण में लेने वाला कौन? तो बताया गया, राखई गुरुजो कोप विधाता।
लेकिन गुरु विरोध नहीं को जगता। यदि संसार के किसी प्राणी का गुरु नाराज हो जाए, रुष्ट हो जाए, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि उस व्यक्ति को अपने शरण में ले ले। तो संसार के समस्त प्राणियों के ऊपर गुरु कृपा अनिवार्य है। जिसके जीवन में गुरु कृपा है उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, जीवन संभल जाता है। ध्यान गया आदेश की ओर तो आदेश मिला नित्य नैमित्त कर्म का पालन करते हुए, क्योंकि कर्म हमारे और आपके जीवन में प्रधान माना गया। बताया गया कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल। यदि हम और आप अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म बुरा फल प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि हम और आप ये ना जाने, हमारे आपके कर्मों को कोई नहीं देख रहा है, परमात्मा सब कुछ देख रहा है कि हम और आप अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे, कैसे कर्म कर रहे, कैसे कृत कर रहे। क्योंकि बताया गया शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी। परमात्मा देख रहा है कि हम और आप शुभ कर्म कर रहे हैं या अशुभ। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश दे फल हृदय विचारी। परमात्मा हमारे और आपके कर्मों को देखकर हमें फल प्रदान करता है। जब इतना सुंदर हमें समय मिला तो आओ हम इस समय का सदुपयोग कर लें, अपने जीवन को धन्य बना लें, मैया चरणों की वंदना कर लें। आओ हम सब मिलकर मैया के चरणों में श्रद्धा रूपी सुमन चढ़ाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्या पता व्यक्ति के जीवन का कोई ठिकाना नहीं, ये जीवन हमारे पास आज है, कल रहे या ना रहे। ये सुंदर समय कल हमें प्राप्त हो या ना हो। जब ये पावन समय मिला परमात्मा की कृपा से, तो परमात्मा के चरणों में कुछ समय ध्यान लगा लें, मन लगा लें। आओ हम सब मिलकर मैया चरणों की वंदना करें, मैया चरणों की आराधना करें। छाड़े भंगोर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने की ना मलयाचल की सुच शीतल मन, सुगंधो समीर चली ना चली। ये कल कालो हो कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली ना झिली। भजले माँ का नाम आरी रसना, यह अंतो समय पे हिली नहीं। मैया ये माँ के चरणों में जो सर झुका, ध्यान मैया के चरणों में लाए। दर दर की ठोकरें खाया हुआ व्यक्ति, संसार में सताया हुआ व्यक्ति, यदि सच्चे मन सच्चे भाव से मैया चरणों में प्रस्तुत हो गया तो वो कभी निराश, कभी उदास, कभी खाली हाथ नहीं गया। क्यों? ये माँ के चरणों में जो सर झुकाए, ध्यान मैया के चरणों में लाए। तो
जीवन के सभी सुख वो पाए, जीवन के सभी सुख वो पाए, हाँ, जीवन के सभी माँ के चरणों में जो सर झुकाए, ध्यान मैया के चरणों में लाए, जीवन के सभी सुख वो पाए, जीवन के सभी सुख पाए, जीवन के सभी सुख वो क्योंकि हमें और आपको अपना जीवन कैसे यापन करना है तो बताया गया, कंटकों में पथ बनाना सीख लो, कंटकों में पथ बनाना सीख लो, गम में भी तुम मुस्कुराना सीख लो, कंटकों में पथ बनाना सीख लो, गम में भी तुम मुस्कुराना सीख लो, हर खुशी मिल जाएगी प्यारे, अब हर खुशी मिल जाएगी प्यारे, बस माँ के चरणों में सर को झुकाना। भाव से कर ले जो भी नमन, उसका हो जाए तारन तारन, भाव से कर ले जो भी नमन। अरे लक्ष्मण, ये संसार के प्राणी ही नहीं, ये संत महात्मा ऋषि मुनिजन ही नहीं, बल्कि मैया के चरणों की वंदना तो देवता भी किया करते हैं। बताया गया, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, जिसने भी मैया चरणों में मन लगाया, ध्यान लगाया, तो बताया गया, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, सबको सुख मिला जिसने भी मैया के चरणों में ध्यान लगाया। तो आओ हम सब मिलकर मैया चरणों की आराधना करें। भाव से कर ले जो भी नमन, उसका हो जाए तारन तारन, भाव से कर ले जो भी नमन, उसका हो जाए तारन तारन, जिसको ना हो यकीन आजमा, जिसे हमारी मैया चरणों में विश्वास नहीं, आस्था नहीं, वो आकर तो देखे, जीवन समझ जाएगा, जीवन समझ जाएगा। क्यों? जिसको ना हो यकीन आजमा, ध्यान मैया के चरणों में माँ के चरणों में जो सर झुकाए, ध्यान मैया के चरणों